रोक रही हूँ आपको, अंकित मैं रोक रही हूँ, सीधे अब लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और निपुण से पूरी खबर अच्छे से समझेंगे। निपुण, मंत्री जी जिस राहत की उम्मीद से पहुंचे थे अदालत, वो राहत मंत्री को नहीं मिली। गिरफ्तारी पर अदालत ने जरूर रोक लगाई, लेकिन साथ ही साथ अदालत की तरफ से एसआईटी का गठन, तो ये एसआईटी का जो गठन किया गया है, एसआईटी का काम क्या होगा, जरा इस बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए निपुण। देखिए रोमाना, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, मंत्री की आलोचना की है, कहा है कि आपको अपनी पद की गरिमा का ख्याल नहीं, जैसी बहुत सारी बातें कही हैं, पूरा देश शर्मिंदा है ये भी कहा है। लेकिन एसआईटी का गठन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक लिटमस टेस्ट है मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि वो कितनी निष्पक्ष है, कितनी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटर तो नहीं करेंगे, हम मॉनिटरिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट देते रहिए। यानी अगर इनडायरेक्टली कहें, सीधे सीधे ना सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नजर बनाकर रखेगा इस मामले पर। ये जो 3 आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी एसआईटी बनाई गई है, जिसका गठन कल सुबह 10 बजे तक कर देना है डीजीपी को, ऐसा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एफआईआर जो इंदौर के महू के मानपुर थाने में जो दर्ज हुई है, इस एसआईटी को ट्रांसफर हो जाएगी ये एफआईआर, और एसआईटी ही जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर अपनी रिपोर्ट देती रहेगी। स्टेटस रिपोर्ट की जांच में क्या क्या हो रहा है, पहली रिपोर्ट 28 मई को आएगी। ये बड़ी खबर है, देखिए जो हमारे सहयोगी निपुण सहगल दे रहे हैं, वो जो एफआईआर दर्ज की गई है हाईकोर्ट के निर्देश पर, अब एक तरीके से वो एफआईआर की जांच का जिम्मा इस एसआईटी के पास आ जाएगा, क्योंकि यहां पर निपुण मंत्री को इस बात को लेकर भी आपत्ति थी, एक तो एफआईआर कैसे दर्ज हो गई, एफआईआर खारिज कर दी जाए, और जिन धाराओं के तहत वो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर भी मंत्री की तरफ से आपत्ति जताई जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाना कि साहब जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और मैसेज भी यही जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अदालत का एसआईटी के गठन का निर्देश। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये एक निष्पक्षता का एक लिटमस टेस्ट है, एक जांच हो जाएगी कि कितना निष्पक्ष है प्रशासन मध्य प्रदेश में। इसीलिए हम 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी बना रहे हैं और वो एसआईटी जांच करेगी। अगर विजय शाह को आज कुछ मिल पाया है सुप्रीम कोर्ट से, तो सिर्फ इतना कि गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि जांच में वो जाकर सहयोग करते रहे, जब एसआईटी बुलाए, जैसे बुलाए वो जाकर कहें, लेकिन इसके साथ जांच में जाकर सहयोग करें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से विजय शाह को अप्रिय लगेंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। ये बात जो आप कह रहे हैं निपुण, मुझे लगता है इस पर जरा सा विस्तार से हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अदालत की तरफ से कभी भी सीधे तौर पर ये कह दिया जाए कि साहब ये मंत्री पद पर बना रहे, ये मंत्री पद पर ना बना रहे, ऐसा विरल ही होता है। और ऐसे में अदालत की ये जो टिप्पणी अपने आप में कि आपने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, जिस बात का जिक्र आपने किया, दूसरी बात जो आपने कही अदालत की तरफ से जो कहा गया कि लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी है, और ऐसे में इस पूरे मामले में एक सवाल जो सियासी तौर पर बार बार उठ रहा था, और न सिर्फ पक्ष विपक्ष का ये सवाल था बल्कि देश के नागरिकों के मन की भी ये बात थी कि साहब ऐसा मंत्री, बदजुबान मंत्री, वो अब तक अपने पद पर क्यों है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावना शायद सरकार को उस दिशा का ख्याल कराने की ओर भी इन बयानों के जरिए। निपुण, बिल्कुल रोमाना, अगर इसको हम डिकोड करने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या क्या है, पहली बात निष्पक्षता को लेकर लिटमस टेस्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो उसके प्रति क्या प्रशासन निष्पक्ष रह सकता है, ये एक देखने वाली बात है। अगर रह सकता है, इतना निष्पक्ष है प्रशासन, बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात निष्पक्षता की उम्मीद जताना, लिटमस टेस्ट बताना मध्य प्रदेश सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। उसके बाद ये कहना कि आपको अपनी पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, आप का आचरण आदर्श होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि इतने दिन हो गए आपका बयान आए हुए, पूरा देश क्रोध में है, सदमे में है, नाराजगी जता रहा है, और आपने अभी तक किया क्या है, अगर मगर लगाकर थोड़ा सा खेद जता दिया, जिसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जो आचरण है विजय शाह का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, और यह भी कहा है
कि अगर हम आपकी अपोलॉजी को स्वीकार कर ले, यहां पर कहें कि ठीक है आपने माफी मांगी है, तो आप बाहर जाकर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर मैंने माफी मांगी थी। हम मामले का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। ये एक बहुत अहम टिप्पणी है कि हम राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। सेना का सम्मान है, सेना का हम भी सम्मान करते हैं, और आपने उसके विरुद्ध जाकर टिप्पणी की है जिसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप इस तरह से माफी मांगकर बच के नहीं निकल सकते हैं। तो साफ तौर पर राजनीतिकरण न होने देने का बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी करना, ये भी दिखाता है कि जज भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति अब तक पद पर क्यों नहीं है। हालांकि आपने बिल्कुल अब तक पद पर क्यों है, हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट कभी भी सीधे सीधे ये नहीं कहता कि कौन सा व्यक्ति पद पर रहे और कौन सा व्यक्ति पद पर ना रहे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बात होती है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि साहब पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या, अगर जरा सी भी समझ होगी तो इससे बेहतर और खुले लफ्जों में अदालत की तरफ से और कहा जा नहीं सकता था कि एक ऐसा शख्स है जो पद पर बने रहने के लायक है।